जी भाई। जी। जी यही चैलेंज है अब इसमें। चलें सब बच्चे देखें इधर, इत्तेफाक से ही ऐसा सवाल आ गया जिसमें मुश्किल लगेगा आपको। क्या बचेंगे ये तो पता चलाना आसान है। 2 to the 4, 4 में से 4 गया, 83 उतार लिया आपने। 2 और 2 कितने हो गए? 4। क्लियर? 1 लगाया, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4। 3 में से 1 गया 2, 8 में से 4 गया 4, पूरा जोड़ा उतार लीजिए 57। ये कितने हो गए? 42। अब क्या लगा रहे हैं आप? 4 2 के साथ 9, 9 9 जा 81। 9 2 18 8, 26 के 4 से लगे 2, 9 चौक 36 और 2 38। क्या लगाया आपने? 3 8 6 1। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये वाली बात तो आपने बड़ी आसानी से निकाल ली। कौन सी वाली बात? 7 में से 1 गया 6, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 8 गया 3, 390। आप ये तो बड़े आसानी से कह रहे हो क्या कि अगर 48,357 स्टूडेंट हैं तो उनको अगर आप खड़ा करें स्क्वायर बनाने के लिए तो एक लाइन में कितने आएंगे? 219। और लाइनें भी कितनी बनेंगी? 219। और बाकी कितने स्टूडेंट बचेंगे? 396। हमने आपसे कहा था बाकी बचे, ये भी पता चला है और ये भी पता चला है कितने मजीद। तो अब यहां जब आपने टेबल लगाया था 9 का, तो अब आप कौन सा टेबल लगाओगे? 10 का। कौन सा टेबल लगाओगे? ये नहीं लगाओगे आप टेबल। आप यहां देखोगे ये क्या लिखा हुआ है? 219। क्या लिखा हुआ है? तो अगला क्या होगा 219 से? 220। अगला क्या होगा? यानी आप अगर इस वाली सिचुएशन में लड़के खड़े करते हो तो एक लाइन में कितने आ रहे हैं? 219। और लाइनें भी कितनी बन रही हैं? 219। अगली बात क्या हो सकती है? आप एक लाइन में 219 के बजाय कितने खड़े करें? 220। और लाइनें भी कितनी बनाएं? तो अब यहां पर आपको 2 लगाना था। अब ये तो सवाल में मैनेज ही नहीं होगा आपसे, इसलिए अब आपको जाना पड़ेगा ऐसे कि भैया 219 के बजाय हमें कितने खड़े करने हैं? 220 को 220 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है? ये वाले दोनों जीरो मैंने छोड़ दिए अभी। 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4 और 4 8, 4 दोनों जीरो ऐसे उतार लीजिए। 48,400 बच्चे अगर हों तो एक लाइन में कितने खड़े होंगे? 220। और लाइनें भी कितनी बनेंगी? तो ये कितने? 48,357। तो 48,357 इसमें से माइनस करो तो कितने बचेंगे? 57। 3 और 9 में से 5 गया 4, 43। तो हम बोलेंगे 43 स्टूडेंट और चाहिए। ये बात आप पकड़ पाए? यहां नहीं हो सकता इसको ये करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगला जो लफ्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 220। एक तो आप कहीं फंसा चुके हो, इसको नहीं बदला जा सकता अब। सही है? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप समझ, अच्छा आप बोलो हम 10 लगा दें, 9 के बजाय क्या लगा दें? ओ भाई 10 लगाओगे तो ये तो चला जाएगा 429 के बजाय 4210। 4210 को जब मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो बात
कहीं से कहीं चली जाएगी। तो आपको यहां देखने के बजाय यहां देखना पड़ेगा कि ये 219 है, अगला जो स्क्वायर बन सकता है वो क्या बन सकता है, जिसमें 220 बच्चे खड़े हुए हो। क्लियर हो गई? जैसे कि यहाँ पे 9 लगा हुआ है, जी, वहाँ पे अगर 10 का 0 लगा दो, हासिल है पढ़ लेना। यहाँ नहीं, 21 वाले एक, 41 वाले एक के पास, नहीं उसके पास 19 वाले एक के पास, 19 वाले एक के पास किसको? 1 को हाँ, 0 चला, तो जब मैं इसको एक हासिल दे दूंगा, 9 को नहीं 1 को, यहाँ 0 लगा दूं तो 420 हो गए। ये 0 से मल्टीप्लाई करूंगा जब, तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है? नहीं, ये मैनेज होगा ही नहीं आपसे। यहाँ आपके पास ज्यादा से ज्यादा पहाड़ा 9 है, बस 9 लगा सकते हो। आपने जहां 10 लगाया बात हजारों में चली जाएगी। तो फिर अब आप नहीं सोचते कि मुझे 10 लगाना है, फिर आप ये सोचते हो कि ये फिगर क्या है। क्लियर? चलिए एक सवाल और करते हैं, फिर हम आपको चैलेंज क्वेश्चन देंगे इसके बाद। इसके बारे में पता चला ये कि इसमें क्या जमा किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या इसमें से क्या माइनस किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 287653। खत्म हो गया ना पेन? दूसरा ले लो, पेंसिल ले लो। तीन लगाओ, इसके साथ 10 लिखो या 3 लगाओ। डर क्यों रहे हो यार? मार थोड़ी रहा हूं। ठीक है, शाबाश। इसको जमा करो, अब इसको जमा करो यहाँ। अब ये रखो रफ में, सही है। 106 रखो। खुद करोगे ना आप, फिर आपको आएगा। आप अगर मदद लोगे, इधर उधर झांकोगे, फिर आपको कभी भी नहीं आएगा। नहीं आ रहा तो पूछो मुझसे।
भाई ऐसा नहीं कर सकते आपके यहाँ 4 लगाओ और यहाँ 3 लगाओ। अगर यहाँ 4 लगाओ फिर भी क्या लगाना पड़ेगा? तो तुम तो 3 लगा रहे हो 4 के नीचे। चार चौक क्या करा? 12 मोटे। तीन 357 बचेंगे। 357 बचेंगे। आप एक तो ये आपने बात नतीजा निकाला। अब अगला पहाड़ा पढ़े बड़ा, 6 के बजाय 7 लगाएं और बताएं कि इतने बच्चे और चाहिए होंगे। ये तो आपने तय कर लिया कितने स्टूडेंट बचेंगे, 357 बचेंगे। अगले स्टेप में आप ये पहाड़ा जो 6 लगाया था आपने, इसके बजाय क्या लगा दें? 7 लगा दें। हाँ, और उसमें से इसको निकालें और बोले इतने बच्चे। क्या वो क्या हो गया भाई खालू? ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या? कितने बच्चे बाकी बचेंगे ये पता चला लिया तुमने? 716 और चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इधर। किससे काटेंगे पहले? 5 से। 5 5 सा 25। देख लो भाई। ओ भाई बातें नहीं करो। 8 में से 5 गया 3। अगला पेयर पूरा ऐसे उतार लिया। 5 में 5 जमा करो 10। अब 10 को रफ में लेके गए, 3 लगाया, 309 आ गया। 3 यहां लगाया, 3 यहां लगाया, 309। 16 में से 9 गया, 7 और 6, पूरा पेयर उतार लिया। 106 के साथ आप कह रहे हो 6 लगेगा। 6 6 36 के 6 से लगे 3, 6 6 36 और 3 39 के 9 से लगे 3, 3 6 कम 6, 6 3 9 6, 6 3। 13 में से 6 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 6 में से 3 गया 5। यहां तक तो आप सब चले गए होंगे ना कि भाई अगर 357 बच्चे इसमें से निकाल दिए जाएं तो इस तरह से स्क्वायर बनेगा कि हर लाइन में 536 लड़के खड़े होंगे और लाइनें भी कितनी बनेंगी? 536। मैंने कहा था कितने मजीद बच्चे दिए जाएं। और तो अब आपको यहाँ 6 का पहाड़ा पढ़ने के बजाय किसका पहाड़ा पढ़ना चाहिए? 7 का पहाड़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये हटा के आपको क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर बड़ा पहाड़ा पढ़ना। 7 7 49, 7 42 और 9 51 के हासिल लगे 5 और 7 ही कम 7। अब इसमें से इसको निकालें। 4 में से 3 गया 1, 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितने बचे? 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ कितने बचे? 6, 6 में से 6 गया कुछ। 761 बच्चे और चाहिए होंगे। हाँ, और 49 में 9 लगाया, 4 लगाया, गलत हो गया ये। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा। 7 7 49 के 9 कैरी चले गए 4, 7 6 42 और 4 46 के 4 से लेके 4 और 7 ही कम 7। ठीक है, अब 9 में से 3 गया 6,
6 में से 5 गया 1, 14 में से 7 गया 7, 716। 716 बच्चे अगर और आ जाएं तो ये इस तरह से बनेगा। फिर 537 बच्चा एक लाइन में खड़ा होगा और लाइनें भी 537 खींचेंगी। समझ में आ गई? आसान है मुश्किल है? टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अलजबरा। अलजबरा को क्या बोलते हैं बच्चे? अलझगड़ा है, अलजबड़ा और अलझगड़ा। आसान लगता है मुश्किल लगता है? आसान लगता है, गुड। तो क्या होता है अलजबरा? ये सवाल है अब आपसे। अलजबरा क्या होता? अलजबरा का मैथ क्या होता है? सही, ये सवाल है। पहले हमें ये समझना होगा कि आम मैथ में और अलजबरा में क्या फर्क है। ठीक है, आम मैथ तो हमने सीखा भी इतना सारा, प्लस माइनस डिवीजन, फिर यूनिट मेथड, फिर एलसीएम, जीसीडी, फिर हमने पढ़ा रेशो, पॉइंट को डिस्कस किया, परसेंटेज को डिस्कस किया, आज हमने स्क्वायर रूट को डिस्कस। ये तो आम मैथ है। तो अब जो हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं अलजबरा है। क्या फर्क है दोनों में? ठीक है, तो अब आपको समझना चाहिए, ये बात याद भी रखनी चाहिए। ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें वैल्यूज का पता ना हो, ऐसे मैथमेटिक्स को आप क्या कहते हैं? अलजबरा। वैल्यूज का पता ना हो और आपको ऑपरेशन करने हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, मेरी जेब में नहीं पता कितने हैं, उसमें से 5 रुपए निकाल दिए, उसमें से 5 रुपए तो 45 रुपए बचे। तो मेरे पास कितने रुपए थे? हाँ, अब ये तो आप छोटी रकम थी, आपके ज़हन में फौरन आ गई। मैं अगर आपसे कहूँ मेरे जेब में कुछ रुपए थे, उसमें से 3,745 रुपए निकाल दिए, तो बाकी बचे 2,80,995। बताओ कितने थे? अब फंस गए आप। सही है, आपको मैथ करना है उस रकम के बारे में जिसका पता नहीं है। ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें हमें उन वैल्यूज के बारे में काम करना है जिनका हमें इल्म नहीं है। इससे पहले आपने जितना मैथ पढ़ा है वो सब वो था जिसमें वैल्यूज आपको पता होती थी। ठीक है, तो अलजबरा समझ में आ गया क्या है? एक मिसाल मैं आपको समझाता हूं, उससे आपकी समझ में और आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक जो है वो फ्रूट सेलर है। कौन है? फ्रूट सेलर। वो क्या करता है? हर पीर के दिन हिसाब करता है अपना कि मैंने कितने के फ्रूट बेचे। ठीक है, तो मंगल के दिन, मैं उर्दू में लिखता जा रहा हूं, मंगल बाजार में उसने फ्रूट बेचे और टोटल 580 रुपए फर्ज कीजिए कि उसने सेल की। बुध वाले दिन उसने 800 रुपए की सेल की। जुमेरात वाले दिन उसने फर्ज करो 500 रुपए की सेल की। जुमे वाले दिन वो चला गया जुम्मा बाजार। ठीक है, और वो अभी सेल कर रहा था कि उसका भाई आया, कहने लगा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे हैदराबाद जाना है। तो वो मसरूफ था, उसने कहा आप गल्ले में से पैसे ले लो। तो उसके भाई ने कुछ पैसे उसमें से
ले ली और चला गया। अब ये आया जुमे के दिन रात में, जब घर इसने गल्ला खोला, पैसे निकाले, उसको गिने, तो फर्ज करो उसके पैसे थे 1200 रुपए। कितने थे? क्या आज की सेल 1200 है? नहीं, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है पता नहीं। अब उसे हिसाब करना है, तो वो क्या करेगा, लिखेगा 1200 तो ये हैं जो मेरे पास से निकले, प्लस ये वो रकम है जो कौन लेके गया है? भाई लेके गया है। समझ में आ रही बात? अब मैथ आ गया। ये अब कौन सा मैथ शुरू हो गया? अलजबरा, क्योंकि ये वो रकम है जिसका इल्म उसे नहीं है, लेकिन वो मैथ। अच्छा, फिर हफ्ते के दिन उसने 400 रुपए कमाए या 400 रुपए की सेल की, और इतवार के दिन उसने 1000 रुपए की सेल की। अब वो जमा करेगा सबको पूरे हफ्ते का, तो 0 0 0 8, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 और 4 24 के 4 हासिल लगे 2 4। क्या उसकी पूरे हफ्ते की सेल 4480 रुपए है? नहीं, इसमें एक्स भी शामिल है। क्या शामिल है? अब उसने ये हिसाब करके रख लिया। ये एक्स उसे कब पता चलेगा? उसका भाई आएगा और आके बोलेगा, भाई वो पूछेगा कितने पैसे लेके गए थे। अगर वो बोले मैं तो 50 रुपए लेके गया, तो वो यहाँ क्या रखेगा? 50 और इसको हल कर लेगा। वो बोलेगा मैं 75 रुपए लेके गया, वो यहाँ क्या रखेगा? 75 और इसको हल कर लेगा। वो बोलेगा मैं 200 रुपए लेके गया, वो यहाँ रखेगा 200, 200 हल कर लेगा। समझ में आ रही बात आपको? यानी एक्स की जगह वो रकम आएगी जो उसका भाई लेकर गया है। तो ऐसा मैथमेटिक्स, ये मैथ ही किया आपने, जमा किया है सब, लेकिन इसमें ये वो नंबर था जिसका इल्म आपको अभी नहीं है। ऐसा मैथ जिसमें आप उन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं जिनका इल्म आपको नहीं होता, और उस वैल्यू की जगह कुछ भी आ सकता है। एक्स की जगह 75 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है। सही है? तो ये जो लफ्ज आप लिख रहे हो एक्स वाई जेड, ये किसके लिए है? ये अननोन वैल्यूज के लिए है, जिनका इल्म आपको नहीं है। अननोन वैल्यूज के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? एक्स, वाई और जेड। समझ में आ रही बात? एक्स को भी कुछ वैल्यू दी जा सकती है, वाई को भी कुछ वैल्यू दी जा सकती है, और जेड को भी कुछ वैल्यू दी जा सकती है। आप समझ रहे हैं दोनों भाई, या कहीं और हैं? समझ रहे हैं? नहीं, कहीं और लग रहे हैं आप मुझे। दोनों यही है, क्लास में ही है। गुड। तो अलजबरा कैसा मैथ है? ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें हम उन नंबर्स को यूज करते हैं या उन चीजों को यूज करते हैं जिनकी वैल्यू का हमें इल्म नहीं होता, और उसको जाहिर किससे करते हैं? एक्स से या वाई से या जेड से। ठीक है? तो ये मैथ कहलाता है अलजबरा। और जो लफ्ज आप यूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड, इसको आप कहते हैं वेरिएबल। उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर। क्या मतलब? जिसकी कीमत बदल सकती है। आसान अल्फाज में बोलेंगे जिसकी कीमत बदल सकती है, चेंज हो सकती है, उसे आप क्या कहते हैं? वेरिएबल। इससे पहले जो आप मैथमेटिक्स कर रहे थे वो वेरिएबल का मैथमेटिक्स नहीं था, वो कांस्टेंट का मैथमेटिक्स था, जिसमें वैल्यू फिक्स होती थी और आपको पता होती थी। समझ में आ रही बात आपको? अलजबरा एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें आप वेरिएबल्स के लिए ऑपरेशन करते हैं। अब ये डेफिनेशन बनेगी, ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें वेरिएबल्स का ऑपरेशन हो। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है और बदल भी सकती है, चेंज हो सकती है।
तो ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें हम वेरिएबल्स के ऑपरेशन करते हैं या उन वैल्यूज के ऑपरेशन करते हैं जिनकी कीमत हमें पता नहीं होती, ऐसा मैथमेटिक्स क्या कहलाता है? अलजबरा। आम मैथमेटिक्स क्या होता है? ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें हमें कांस्टेंट के ऑपरेशंस करने होते हैं। कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू हमें पता हो, ऐसा मैथमेटिक्स अर्थमेटिक कहलाता है। अर्थमेटिक। आप जो जितना कुछ मैंने इन 8 क्लासेस में पढ़ाया है वो सब क्या है? अर्थमेटिक है। और अब जो आप पढ़ने जा रहे हो वो क्या है? अलजबरा है। तो अर्थमेटिक अलग है और अलजबरा अलग है। ये बात क्लियर हो गई? लिख लें ये बात कहीं आप। ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें हम वेरिएबल्स के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन करते हैं, अलजबरा कहलाता है। ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें हम वेरिएबल्स के लिए ऑपरेशन करते हैं, अलजबरा कहलाता है। ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें हम वेरिएबल्स के लिए ऑपरेशन करते हैं, अलजबरा कहलाता है। वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती हैं, जिनकी वैल्यू बदलती रहती हैं। ठीक है, चलिए जनाब, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि भाई अलजबरा क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलजबरा का नंबर। ठीक है, जैसे हमारे गिनती में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसी अलजबरा में भी क्या होता है? एक नंबर होता है पूरा, जो ऑपरेशन में यूज होगा। तो अलजबरा का जो एक नंबर है वो 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है। अलजबरा का एक नंबर 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है। जैसे लिखा जाए माइनस का 4x की पावर 3। ठीक है, तो ये वाली चीज कहलाती है साइन। इसे क्या कहते हैं? साइन। ये वाली चीज कहलाती है कोफिशिएंट। और इसे कहते हैं आप बेस, और इसे आप कहते हैं पावर। समझ में आ गई बात? अलजबरा का एक नंबर इन 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है। कोई ना कोई उसकी साइन होगी, कोई ना कोई उसका कोफिशिएंट होगा, कोई ना कोई उसका बेस होगा, और कोई ना कोई उसकी पावर होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिखूं 3a की पावर 2, तो इसमें साइन नहीं है। जब साइन नहीं होता तो मान लेते हैं कि प्लस का साइन है, तो ये इसका साइन है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका बेस है, और ये इसकी पावर है। सही है? अगर आपके सामने लिखा हुआ है माइनस का a की पावर 3, तो आप देखिए इसमें साइन है, कोफिशिएंट नहीं है। जब कोफिशिएंट नहीं होता तो क्या माना जाता है? 1। जब कोफिशिएंट नहीं होता तो क्या माना जाता है? 1। समझ में आ रही बात? अच्छा, और अगर जो है वो यूं हो माइनस का 2a, इसमें बेस भी है, कोफिशिएंट भी है,
सॉरी साइन भी है, कोफिशिएंट भी है, बेस भी है, लेकिन पावर नहीं है। जब पावर नहीं होती तो क्या मानी जाती है? 1। सही है। और अगर बेस ना हो तो फिर अलजबरा ही नहीं होगा। ठीक है, फिर अलजबरा नहीं होगा। तो बेस होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बेस क्या होती? वेरिएबल। अलजबरा तो काम ही किस पर कर रहा है? वेरिएबल पर। अगर वही नहीं है तो फिर अलजबरा नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? अलजबरा का एक नंबर 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है: साइन, कोफिशिएंट, बेस, पावर। अगर आपके पास लिखा हुआ है x, तो आप इसको x नहीं देखेंगे। हाँ हाँ, अब आप ये देखें, ये लिखा हुआ है +1x की पावर 1, ऐसे सोचेंगे आप इसको। आप अगर ऐसे नहीं सोचेंगे तो मसला हो जाएगा बहुत बड़ा। जो अलजबरा के अंदर प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आप पूरा नंबर नहीं देखते। ये समझ में आ गई? बस हम अब यहां क्लास रोकेंगे आपकी, और हाफ टाइम के बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अपनी चीजें आप यहीं रखें एहतियात से।